हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ पर आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आज की डेट में हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटर के बिना कहीं भी मतलब कोई काम अब है ही नहीं कि जहाँ पे कंप्यूटर के बिना कोई काम हो रहा हो, ठीक है। कि जितने भी काम जो आपके रिटर्न वर्क जितना भी था सब का सब क्या होता है, ऑनलाइन हो चुका है, कंप्यूटराइज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे होता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, इन स्कूल, इन बैंक्स, इन होम्स, इन ऑफिस, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। बाकी आपका देख लीजिए और है आपका हॉस्पिटल है, ठीक है, आपका एयरपोर्ट है, ठीक है, आपका पब्लिकेशन है, ठीक है, डिज़ाइनिंग है, इन सभी में कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आपका मतलब साइंस के उसमें भी आपका कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। रोबोट बनाना है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो इस तरह से आपके कंप्यूटर का हर जगह कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास यहाँ पे इसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या किस किस लिए आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इन स्कूल में कंप्यूटर का क्या यूज़ है देख लेते हैं। इन स्कूल कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मैनी पर्पस, ठीक है। कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में बहुत सारे पर्पस के लिए कर सकते हैं या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो क्या क्या है, फर्स्ट क्या है कि हम कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में क्यों करते हैं, उसका फर्स्ट रीज़न क्या है, फॉर कीपिंग फी रिकॉर्ड, ठीक है। आप स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करते हैं, फ़ी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। मतलब पहले फ़ी कैसे ली जाती, पहले फ़ी मतलब मैडम जब पहले कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता था ज़्यादा तो क्या करते थे, मैडम फ़ीस लेती थी और नाम लिखती थी कि इस बच्चे ने फ़ीस दे दी है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि बच्चा जब फ़ीस देता है तो कहाँ जाती है, कंप्यूटर में। कंप्यूटर जैसे आपने फ़ीस दी तो कंप्यूटर में जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर में हम चढ़ाती है और आपकी फ़ीस कट जाती है, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका रिकॉर्ड कंप्यूटर में मेंटेन होता है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे एक मैडम है जो यहाँ पे बच्चे से फ़ीस ले रही है और ये अपने कंप्यूटर में उसे रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे फॉर कीपिंग बुक्स रिकॉर्ड के लिए कि मतलब जैसे आपको जैसे यहाँ पे स्कूल में बुक्स मिलती है, लेकिन वो कैसे होता है, वो मैम आपको बुक इशू करती है, लेकिन फिर मैम आपका नाम भी लिख दे कि मैंने इस बच्चे को बुक्स दे दी है, ठीक है, ये सब होता है। बाकी यहाँ पे तो मैम आपको दे रही है, बाकी में क्या होता है, बाकी स्कूल में पर मैम भी क्या करती है, बुक्स देने के बाद उसका रिकॉर्ड किसे देती है, सर को सबमिट करती है और वो फिर मेंटेन करता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देख लीजिए, इस तरह से एक फ़ोटो बताई गई है पिक्चर में। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे एक सर बैठे हैं, वो बच्चे देखिए यहाँ पे बुक्स पढ़ भी रहे हैं और लाइब्रेरी से मतलब बुक्स निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और यहाँ से सर उसकी एंट्री अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्कूल में और क्या काम करते हैं आप, कंप्यूटर का क्या यूज़ है, फॉर मेंटेनिंग स्टूडेंट्स प्रोफाइल, बच्चों की प्रोफाइल फ़ोटो के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे आपको पता है आपको आई कार्ड मिला है स्कूल से, ठीक है। पिछले साल आपको आई कार्ड मिला था स्कूल, जब आप क्लास LKG में थे तो आपको आई कार्ड मिला था। तो उस आई कार्ड में आपकी फ़ोटो, आपका नेम, आपकी क्लास, आपका मोबाइल नंबर, फादर मदर नेम, ठीक है। तो ये सब आपका उसमें था, ठीक है। तो वो कैसे आया, वो सब कंप्यूटराइज था, ठीक है। तो वो सारे डेटा आपके फ़ोटो सब क्या है, कंप्यूटराइज है। तो इसलिए जो भी हम स्टूडेंट की प्रोफाइल फ़ोटो का यूज़ करते हैं वो हम किस में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक ये सर बैठे हैं और ये कंप्यूटर में बच्चों की प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्कूल में हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर टीचिंग। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो हम कंप्यूटर का यूज़ टीचिंग के लिए भी करते हैं। और कंप्यूटर रूम में आपने देखा है कि जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको कंप्यूटर में ही पढ़ाती हूँ और आप लोग कंप्यूटर में काम करते हैं,
ठीक है। तो टीचिंग के लिए भी, टीचिंग मतलब पढ़ाना, पढ़ाने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैडम इस तरह से पढ़ा रही है, प्रोजेक्टर में बता रही है कि इस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होता है कंप्यूटर में, इस तरह से पढ़ाई होती है। अब है आपका इन बैंक कस्टमर आर बीइंग यूज टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर। बैंक में कंप्यूटर का यूज़ क्या है कि वो जो कस्टमर का अकाउंट होता है उसे मैनेज करता है, ठीक है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक में क्या क्या यूज़ होता है तो देख लीजिए यहाँ पे, फॉर कीपिंग कस्टमर डिटेल्स, ठीक है। बैंक में जैसे किसी ने भी अपने पैसे जमा कराए हैं या पैसे निकाले हैं तो कैसे करते हैं, क्योंकि उस बैंक में हमारा मतलब अकाउंट है, ठीक है। तो वो सब डिटेल्स बैंक किस में रखता है, कंप्यूटर में रखता है, ठीक है। पहले ऑनलाइन नहीं था तो उसमें बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन अब कंप्यूटर में है तो डायरेक्ट काम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, बैंक में क्या क्या होता है, कस्टमर की जितनी भी डिटेल्स है, मतलब उसका नाम, उसका अकाउंट किस टाइप का है, हर चीज़ की डिटेल्स होती है, ठीक है। तो अगर वो पैसे निकाल रहा है तो भी मतलब आपको यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में वो डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर में आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से पैसे निकालने हैं या पैसे डिपॉजिट करने हैं तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बैंक में क्या है, फॉर विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन एटीएम, ठीक है। आप एटीएम के थ्रू यहाँ पे पैसे निकालना चाहते हैं तो एटीएम की हेल्प से पैसे निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा मम्मी पापा को कभी एटीएम से पैसे निकालते हुए, तो वो क्या है, वो बेटा कंप्यूटराइज होता है, ठीक है। तो आप ये करते हैं, जो आपका कार्ड होता है एटीएम कार्ड, वो आप मशीन के अंदर डालते हैं और अपना जो भी है पिन वगैरह डालते हैं और फिर पैसे निकल जाते हैं, तो वो सब कंप्यूटराइज है। देखिए यहाँ पे जैसे ये निकाल रहे हैं अपने पैसे, ठीक है। इस तरह से एटीएम में पैसे निकाले जाते हैं, ये भी कंप्यूटराइज है, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो यहाँ पे भी बैंक में भी कंप्यूटर का यूज़ किस लिए होता है, पैसे जमा करने और पैसे निकालने के लिए भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होम। होम में भी आप यहाँ पे करते हैं कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब किस लिए करते हैं देख लेते हैं। वी कैन यूज़ कंप्यूटर्स इन आवर होम्स फॉर मैनी पर्पस, ठीक है। कई सारे रीज़न, कई सारे पर्पस के लिए आप घर में भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, फॉर लर्निंग। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप घर में कंप्यूटर, अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये बच्ची यहाँ पे कंप्यूटर में काम कर रही है, MS पेंट एप्लीकेशन में कुछ बनाना सीख रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी सीख सकते हैं, जो सीखना चाहते हैं घर में बैठ के आप कुछ भी सीख सकते हैं। सेकंड है फॉर प्लेइंग गेम। आप घर बैठ के कंप्यूटर में गेम भी खेल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये बच्चा यहाँ पे गेम खेल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप गेम भी खेल सकते हैं। होम में रह के आप क्या कर सकते हैं, फॉर परचेसिंग आइटम ऑनलाइन। आप कोई भी सामान ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सामान मंगाना है, आजकल तो वैसे हम लोग फ़ोन से भी कर देते हैं ऑर्डर, बाकी अगर आपको कंप्यूटर से करना है तो आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ऑनलाइन परचेस करें, देखो ड्रेसेस देख रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको सामान चाहिए तो आप यहाँ पे उसे सर्च करिए, जो आपको पसंद है या जो आपको ज़रूरत है, किसी की नीड है तो आप उसे यहाँ पे मंगा सकते हैं, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग मंथली एक्सपेंसेस, जो हमारे महीने भर के खर्चे होते हैं हम उसे भी मेंटेन कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो महीने भर का जो भी खर्चा हो रहा है तो यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने खर्चे को भी कंप्यूटर में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे इन ऑफिस कंप्यूटर्स आर यूज टू मैनी पर्पस। कंप्यूटर का ऑफिस में भी कंप्यूटर का यूज़ बहुत सारे पर्पस के लिए करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपका, फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और कुछ भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोला एक लेटर लिखना है, किसी के भी ऊपर कुछ भी ज़रूरत हो गई अचानक से कि एक लेटर टाइप करना है,
तो आपने लेटर टाइप किया और उसका प्रिंट आउट भी निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह से कुछ भी काम कर रहे हैं तो कुछ भी टाइप किया और उसका प्रिंट आउट निकाल दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और फिर टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर में और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल देंगे। सेकंड क्या है, वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज बाय ईमेल। ठीक है, ईमेल की हेल्प से आप यहाँ पे मैसेजेस भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑफिस में क्या कर सकते हैं, दूसरा काम कि अगर मैं यहाँ पे ऋषिकेश में बैठी हूँ और मुझे सपोज़ कहीं बाहर अदर कंट्री में मैसेज भेजने हैं। ठीक है, किसी भी टीचर को, जैसे शाला मैम है, शाला मैम कहाँ पर है, वो अमेरिका में है। अगर उन्हें यहाँ से कोई भी मैडम को कोई मैसेज भेजना है, ठीक है, तो अगर उन्हें कोई मैसेज भेजना है तो यहाँ से वो भेज सकते हैं, किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू यहाँ से मैसेज भेजा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये आपका तो यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे ईमेल है, इस ईमेल के थ्रू आप यहाँ पे मैसेजेस भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भेज पा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसको जिसको भी भेजना चाहते हैं मैसेज, यहाँ पे इस मैसेज में टाइप किया। ठीक है, और ये मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो मतलब आप ईमेल के थ्रू क्या करते हैं, मैसेज को भेज भी सकते हैं और मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में कहाँ कहाँ पे, कंप्यूटर में और भी जगह है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, मतलब बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने भी ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। ठीक है, बाकी आपको आगे और बताऊँगी। ठीक है, तो धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे, तो इसे ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों।